स्मॉल कैप फंड्स का नाम सुनते ही आंखों के सामने रिटर्न्स के ग्राफ चमकने लगते हैं। और हो भी क्यों ना, स्मॉल कैप फंड्स ने जो अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट किए हैं वो काबिले तारीफ है। मैं जब भी स्मॉल कैप फंड्स के बारे में सोचता हूं तो मुझे रहीम का एक दोहा याद आ जाता है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई काहे करे तलवारी। अर्थात तलवार भले ही सुई से ज्यादा बड़ी और मजबूत होती है, लेकिन जहां पर सुई का काम है वहां पर तलवार का कोई काम नहीं, वो काम सिर्फ सुई ही कर सकती है। चलिए, बहुत हुई इधर उधर की बातें, अब सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दा है बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स फॉर 2024। क्या आप पूछ रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस जमाने में जब हम स्मॉल कैप फंड्स के बारे में विस्तार से चर्चा किया करते थे। फ्लैशबैक। अगर हमें जानना हो कि कौन सी होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज, तो हम ये ऐसे जान सकते हैं कि अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की सारी लिस्टेड कंपनीज की एक लिस्ट बनाएं और उसमें से टॉप 250 कंपनीज को हटा दें, तो बची हुई कंपनीज हो जाती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। इन कंपनीज में ग्रोथ के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, लेकिन इनके स्टेबल ना होने के कारण इनमें रिस्क भी बहुत होता है। यदि आप पूंजी वृद्धि यानी सब्सटैंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन की तलाश में हैं, तो स्मॉल कैप आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। पर अगर आप स्टेडी बट रिलेटिवली कम रिटर्न्स चाहते हैं, तो स्मॉल कैप आपके लिए सही ऑप्शन नहीं। बात करें अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में 38 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और इस कैटेगरी ने पिछले 10 सालों में 19.76% का सालाना रिटर्न दिया है। यदि आप चाहते हैं करना स्मॉल कैप फंड्स में डेली एसआईपी, तो आज ही डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और करें डेली एसआईपी। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज इन्वेस्ट करें। डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और आज ही शुरू करें अपनी डेली एसआईपी की जर्नी। आइए अब बात करते हैं स्मॉल, मिड और लार्ज कैप के रिटर्न्स की। नजर डालते हैं इन कैटेगरीज के पिछले 3, 5 और 10 सालों के रिटर्न्स पर। तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने दिए हैं पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा यानी 34.14% का सालाना रिटर्न। क्लियरली मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है। एंड अ फ्लैशबैक। ये तो हुआ स्मॉल कैप फंड्स का रिपोर्ट कार्ड। अब करते हैं स्मॉल कैप फंड के रिपोर्ट कार्ड को मिड कैप और लार्ज कैप के रिपोर्ट कार्ड से कंपेयर। तो स्मॉल कैप फंड्स का ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड कहता है कि इस कैटेगरी में टोटल 38 स्कीम्स हैं, जिनमें से 10 फंड्स ऐसे हैं जो 10 साल पुराने हैं। और हम रिपोर्ट कार्ड में 10 साल पुराने फंड्स को ही लेते हैं, क्योंकि किसी भी फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखने के लिए उसकी 10 सालों की परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। स्मॉल कैप कैटेगरी के ऐसे 10 फंड्स जो 10 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें से 7 फंड्स ने अपने बेंचमार्क को पिछले 10 सालों में आउट परफॉर्म किया है। हाँ, याद रहे, इन फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में भी ये स्कीम्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेंगी। आइए अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स के रिपोर्ट कार्ड की। इस कैटेगरी में कुल 28 फंड्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 19 फंड्स ऐसे हैं जो 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इनमें 3 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। और अगर लार्ज कैप के रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो इस कैटेगरी में 29 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जिनमें से 24 फंड्स ऐसे हैं जिनका 10 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड। और इन 24 स्कीम्स में से 10 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। चलिए, कैटेगरी की बात तो हो गई, अब जान लेते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कैटेगरी में कौन से फंड्स सबसे बेहतरीन है। जैसा कि इस वीडियो में मैंने पहले आपको बताया, इस कैटेगरी में 38 म्यूचुअल फंड स्कीम्स रजिस्टर्ड हैं। हाँ, ये ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, पर इतने सारे ऑप्शंस में कंफ्यूजन भी तो क्रिएट हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं साल 2024 में कौन सी स्मॉल कैप स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो के लिए सही हैं। रिस्क और रिटर्न को नजर में रखते हुए हमारी टीम ने सेलेक्ट किए हैं ये टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। इन फंड्स का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। आप इस ग्राफिक में इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पिछले 3, 5 और 10 सालों का सालाना रिटर्न देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, यानी वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिन्होंने ना सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए हैं, बल्कि कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। आइए अब आपको बताते हैं क्यों इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अभी तक रिटर्न्स जनरेट किए हैं और आने वाले समय में भी किस तरह से रिटर्न्स जनरेट करेंगी। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के फंड मैनेजर्स। इस ग्राफिक में आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों फंड्स ने इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज।
ये सभी वो सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, और फंड मैनेजर्स क्योंकि इन्हीं सेक्टर्स में एक्सपोजर ले रहे हैं, ये फंड्स भी आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न्स देंगे। पर क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो के लिए सही हैं? किन बातों का ध्यान रखें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले? कितना एक्सपोजर हो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स का? जानने के लिए आज ही अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें। डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप। जेड फंड, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.